मैं लेकर आई हूँ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब एनएम जीएनएम सीएचओ में होने वाले एग्जाम के लिए। टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यह वीडियो में रिवीजन के पर्पज से होगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 208। चिकन पॉक्स के चकत्तों का एक प्रमुख लक्षण है प्रीमोलर फिश्म। यहाँ प्रीमोलर फिश्म का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन देखिए। ए में हो गया चकत्ते का बहुत तेजी से एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चले जाना। बी में हो गया चकत्ते के सभी स्टेज जैसे कि मसल्स पपल वेसिकल आदि एक ही स्थान पर एक ही समय पर एक साथ देखी जा सकती है। सी में हो गया चकत्तों का शरीर के विभिन्न भागों पर असमान वितरण होना। डी में हो गया चकत्तों का शरीर के विभिन्न अंगों पर असमान वितरण होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 209। डीपीटी का टीका कितने तापमान पर स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए में हो गया -20 डिग्री सेल्सियस, बी में हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, सी में हो गया 4 से 8 डिग्री सेल्सियस और डी में हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 साल से छोटे बच्चे में पेंटावेलेंट टीका कहाँ लगाना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ए में हो गया जांघ पर, बी में हो गया जांघ के पार्श्व अस्पेक्ट पर, सी में हो गया ऊपरी भुजा के पार्श्व अस्पेक्ट पर और डी में हो गया ग्लूटियल क्षेत्र के बाहरी भाग पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जांघ के पार्श्व अस्पेक्ट पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 211। कंजक्टिविटिस की उपचार पद्धति है। ए में हो गया एंटीबायोटिक्स का प्रयोग, बी में हो गया स्वच्छता आंखों की, सी में हो गया बार में मोस्ट कंप्रेसेस और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए थैलेसीमिया है। ऑप्शन ए में देखिए आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, बी में हो गया विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया, सी में हो गया हेमोलाइटिक एनीमिया और डी में हो गया श्वसन संबंधी समस्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया हुआ ना, जो थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन से एक घटक ग्लोबिन का निर्माण करने वाली पोलियोपेप्टिडाइड चेन्स के अपर्याप्त या विकृति संश्लेषण से उत्पन्न एक वंशानुगत रोग है जो कि हेमोलाइटिक एनीमिया द्वारा चरितार्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 213। ओपीवी किस बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है? ए में हो गया टीबी, बी में हो गया पोलियो, सी में हो गया खसरा और डी में हो गया चेचक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। जो ओपीवी टीका लगाया जाता है ना, जो पोलियो के बचाव के लिए किया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन से बचाव हेतु 5 वर्ष तक के बच्चों को मुंह द्वारा दिया जाने वाला वैक्सीन है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा टीका आईएम मार्ग द्वारा लगाया जाता है? आईएम यानी मसल्स। ए, इसका ऑप्शन देखिए। ए में हो गया बीसीजी, बी में हो गया एमएमआर और सी में हो गया मीजल्स और डी में हो गया डीपीटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डीपीटी। जो डीपीटी इंजेक्शन है आईएम दिया जाता है मसल्स में। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 215। टेम्पर टंट्रम के अटैक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? ए में हो गया स्थिति उत्पन्न करने वाले कारक से बच्चे का ध्यान हटाना, बी में हो गया बच्चे को पीटना, सी में हो गया माता पिता को शांत एवं स्नेही होना चाहिए और डी में हो गया बच्चे एवं अन्य लोगों को चोट से बचाना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को पीटना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूनेट नवजात का क्या मतलब होता है?
ए में हो गया 0 से 1 साल का बच्चा, बी में हो गया 0 से 28 दिन का बच्चा, सी में हो गया 0 से 7 दिन का बच्चा और डी में हो गया 0 से 9 दिन का बच्चा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। न्यू नीट का मतलब होता है 0 से 28 दिन का बच्चा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए में हो गया यदि बच्चे की टीकाकरण स्थिति के बारे में पता नहीं है तो बच्चे को टीकाकरण सारणी के अनुसार पुनः टीका लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। बी में हो गया 2 लाइव वैक्सीन के बीच कम से कम 4 सप्ताह के अंतराल होना चाहिए। सी में हो गया बीसीजी टीका इंट्राडर्मल लगाया जाता है। डी में हो गया ओरल पोलियो वैक्सीन एक किल्ड वैक्सीन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ओरल पोलियो वैक्सीन एक किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 218। अनडिसेंडेड टेस्ट का उपचार है क्या है? ऑप्शन ए में देखिए आर्किडेक्टमी, बी में हो गया आर्किडोपेक्सी और सी में हो गया ओफ्रोटिस और डी में हो गया टेस्टोटेक्टोमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्किडेक्टोपेक्सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी में सामान्यतः चकत्ते नहीं पाए जाते हैं? ए में हो गया खसरा, बी में हो गया रूबेला, सी में हो गया चिकन पॉक्स और डी में हो गया डिप्थीरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में चकत्ता नहीं पाया जाता है। जो शरीर पर चकत्ते चकत्ते दिखता है ना, खसरा में, रूबेला में, चिकन पॉक्स में भी दिखाई देता है, प्लस डिप्थीरिया में नहीं दिखाई देता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी व्हूपिंग कफ के नाम से भी जानी जाती है? ए में हो गया डिप्थीरिया, बी में हो गया खसरा, सी में हो गया मम्पस और डी में हो गया परटूसिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, परटूसिस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शैशवावस्था के दौरान सबसे कॉमन सर्जिकल डिसऑर्डर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 221। तो इसका ऑप्शन देखिए, ए में हो गया हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस और बी में हो गया गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स और सी में हो गया हिप्स स्प्रिंग्स डिजीज और डी में हो गया मेगाकोलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 222। निम्न में से कंजेक्टिनेबल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस क्लासिकल लक्षण कौन सा है? ए में हो गया नो बिलियस वोमिटिंग, बी में हो गया डिहाइड्रेशन और सी में हो गया कॉन्स्टिपेशन और डी में हो गया पेन एब्डोमेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नॉन बिलियस वोमिटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 223। बीजिंग साउंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन देखिए, ए में हो गया यह एक हाई पिच व्हिस्टलिंग साउंड है, बी में हो गया यह केवल स्टेथोस्कोप से ही सुनी जा सकती है और सी में हो गया यह लोअर एयरवे के आंशिक रुकावट की वजह से उत्पन्न होती है और डी में हो गया यह एक्सपायरेटरी साउंड होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यह केवल स्टेथोस्कोप से सुनी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के उपचार में क्या शामिल नहीं है? ए में हो गया डाइट में कम सोडियम एवं अधिक प्रोटीन, बी में हो गया पूर्णाराम, सी में हो गया डाइट में अधिक सोडियम एवं कम प्रोटीन और डी में हो गया सूजन युक्त त्वचा की देखभाल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डाइट में अधिक सोडियम एवं कम प्रोटीन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोलेरा वैक्सीन की सिंगल डोज क्या होती है?
ए में हो गया 0.5 ml, बी में हो गया 0.1 ml और सी में हो गया 1 ml और डी में हो गया 0.2 ml। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0.5 ml। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड वैक्सीन की डोज क्या होती है? एक में ए में हो गया 1 ml, बी में हो गया 2 ml और सी में हो गया 0.5 ml और डी में हो गया 0.1 ml। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 0.5 ml। जो टाइफाइड होता है ना, उसको में वैक्सीन की डोज होता है 0.5 ml। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। येलो फीवर के टीके की डोज क्या होती है? ए में हो गया 2 ml, बी में हो गया 0.5 ml और सी में हो गया 1 ml और डी में हो गया 2 ड्रॉप्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 0.5 ml। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओपीवी की प्रारंभिक डोज कब दी जाती है? ए में हो गया जन्म के समय, बी में हो गया 6 सप्ताह पर और सी में हो गया 9 महीने पर, डी में हो गया 15 महीने पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ओपीवी के प्रारंभिक डोज जन्म के समय ही दिया जाता है। इसको बताते हैं। संस्थानिक प्रसव के मामले में ओपीवी प्रारंभिक डोज जन्म के समय दी जाती है, जिसे ओपीवी के मतलब क्या समझते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज कहते हैं। गैर स्थानिक प्रसव के मामले में ओपीवी प्रथम बार 6 सप्ताह पर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चीन में किस बीमारी को 100 डे कफ के नाम से जाना जाता है? ए में हो गया डिप्थीरिया, बी में हो गया परटूसिस और सी में हो गया खसरा और डी में हो गया पोलियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी परटूसिस। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का कारण है? ए में हो गया आयरन युक्त पदार्थों का अपर्याप्त मात्रा में सेवन, बी में हो गया आयरन के अवशोषण में कमी और सी में हो गया विटामिन B12 की कमी और डी में हो गया बोथ ए एंड बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए। इस नाक का बहना, श्वसन के साथ सीने का अंदर धंसना एवं ग्रुटनी किस बीमारी का लक्षण है? ए में हो गया खसरा, बी में हो गया डिप्थीरिया, सी में हो गया टाइफाइड और डी में हो गया न्यूमोनिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी न्यूमोनिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विटामिन एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के नाम से जानी जाती है? ए में हो गया विटामिन सी और बी में हो गया ए और सी में हो गया डी और डी में हो गया विटामिन B12। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। उम्र के प्रथम वर्ष के दौरान बार बार रेगुलेशन एवं वोमिटिंग किसके कारण हो सकता है? ए में हो गया कब्जी, बी में हो गया गैस्ट्रिक अल्सर और सी में हो गया एसोफेगल रिफ्लेक्स और डी में हो गया हिट्स स्प्रूंग एस डिजीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एसोफेगल रिफ्लेक्स। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कंजक्टिविटिस का लक्षण है? ए में हो गया सूजी हुई लाल आंखें, बी में हो गया आंखों से पानी जैसा पदार्थ निकलना, सी में हो गया सूजी हुई पलकें एवं आंख में खुजली और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए। का टीका किस मार्ग द्वारा लगाया जाता है? ए में हो गया IV, बी में हो गया IM, सी में हो गया SC और डी में हो गया ID। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी IM यानी मांस। IV के मतलब हो गया इंट्रावेनस, AC के मतलब हो गया सबक्यूटेनियस और ID के मतलब हो गया इंट्राडर्मल। तो इसमें कह रहा है टीका किस मार्ग द्वारा लगाया जाता है? तो IM यानी मसल्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 242।
MMR का टीका कौन सी बीमारियों को रोकने के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन ए में देखिए माल न्यूट्रिशन, मलेरिया रूबेला, बी में हो गया मीजल्स मम्पस रूबेला, सी में हो गया मलेरिया मम्पस रेबीज और डी में हो गया मीजल्स मम्पस रेबीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शिशु में स्तनपान से समान आहार में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए में हो गया ट्रायल फीडिंग, बी में हो गया वीनिंग, सी में हो गया सब और डी में हो गया रिप्लेसमेंट फीडिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वीनिंग। ठीक है, वीनिंग। शिशु को बताते हैं, शिशु को स्तनपान से धीरे धीरे समान पारिवारिक भोजन पर लाने की प्रक्रिया को वीनिंग या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस उम्र पर एक बच्चे में अजनबी लोगों से एंजाइटी होना प्रारंभ हो जाती है? ए में हो गया 2 से 3 महीने से, बी में हो गया 4 से 5 महीने और सी में हो गया 6 से 7 महीने और डी में हो गया 10 से 12 महीने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 से 7 महीने से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विटामिन ए का स्रोत क्या है? ऑप्शन देखिए, ए में हो गया हरी पत्तेदार सब्जियां, बी में हो गया हरे एवं पीले फल और सी में हो गया चीज और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सब सारे चीज में विटामिन ए पाया जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन पपीता में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। टीकाकरण सारणी में किस बीमारी के लिए टीका नहीं है? ए में हो गया पोलियो, बी में हो गया टाइफाइड और सी में हो गया डिप्थीरिया और डी में हो गया whooping कफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। टाइफाइड फीवर है ना, उसका कोई टीका नहीं लगाया जाता है। टाइफाइड एक टीका राष्ट्रीय नहीं है, यह टीका ऑप्शनल टीका है जिसे भुगतान कर लगवाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 247, क्लेफ्ट प्लेट की सर्जरी को क्या कहते हैं? ए में हो गया चिलोप्लास्टी, बी में हो गया पैलाटोप्लास्टी और सी में हो गया लिपोप्लास्टी और डी में हो गया हर्नियोफ्री। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पैलाटोप्लास्टी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक शिशु को प्रतिदिन कितने विटामिन सी की आवश्यकता होती है? ए में हो गया 100 mg प्रतिदिन और बी में हो गया 20 mg और सी में हो गया 30 mg और डी में हो गया 40 mg। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 30 mg। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 30 mg प्रतिदिन देना चाहिए। ठीक है, चलिए। निम्न में से न्यूनेटल एस्परएक्स का कौन सा लक्षण नहीं है? ए में हो गया हाइपोक्सिया, बी में हो गया हाइपरफ्यूजन, सी में हो गया हाइपोकैप्निया और डी में हो गया आइकिडोसिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइपोकैप्निया। ठीक है, चलिए। नंबर 250, डिस्टल इंटेस्टाइन में सब म्यूकोसल एवं माइंटेरिक प्लेक्सस की जन्मजात अनुपस्थित कहलाती है। क्या कहलाती है? इसको ऑप्शन देखिए। ए में हो गया कंजेटिनल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक एस्टोनोसिस, बी में हो गया हिंसस्प्रुंग एस डिजीज, सी में हो गया टर्नर एस सिंड्रोम और डी में हो गया गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंसस्प्रुंग एस डिजीज। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एयरवे में रुकावट की वजह से अत्यधिक नॉइज ब्रीदिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में देखिए बीहिजिंग और बी में हो गया स्ट्रीडोर और सी में हो गया स्नीजिंग और डी में हो गया कॉफिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीडोर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
स्टूल में खून एवं मवाद की उपस्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? ए में हो गया कोलेरा, बी में हो गया डिसेंट्री, सी में हो गया मेकोनियम और डी में हो गया आमोबेसिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डिसेंट्री। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंधेपन का कारण है। ऑप्शन ए में देखिए विटामिन ए की कमी, और बी में ट्रेकोमा, और सी में स्क्वाइन, अब डी में उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रैबिस्मस है। ऑप्शन ए में देखिए हेयरिंग डिसऑर्डर, बी में देखिए विजन डिसऑर्डर, सी में देखिए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और डी में हो गया एंडोक्राइनल डिसऑर्डर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विजन डिसऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 255, पैरालाइटिक पोलियो का सबसे प्रमुख कारण कौन सा वायरस है? ए में हो गया पोलियो वायरस टाइप 1, बी में हो गया पोलियो वायरस टाइप 2 और सी में हो गया पोलियो वायरस टाइप 3 और डी में हो गया पोलियो वायरस टाइप 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पोलियो वायरस टाइप 1। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीका किस मार्ग से लगाया जाता है? ए में हो गया IM, बी में हो गया SC और सी में हो गया ID और डी में हो गया IV। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, IM, इंट्रामस्कुलर। ठीक है, चलिए IM दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का टीका। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ए में हो गया सेब, बी में हो गया पालक, सी में हो गया केला और डी में हो गया आलू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पालक। पालक में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के मैनेजमेंट में शामिल है। ए में हो गया माता पिता को शांत स्वभाव दिखाना चाहिए, बी में हो गया बच्चे को सिंपल निर्देश दे एवं एक बार में एक ही कार्य करने के लिए प्रेरित करें, सी में हो गया यदि बच्चा निर्देशों का पालन करे तो उसे पुरस्कृत करें और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।